हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। दोस्तों, परसों आपकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी जो है प्रवक्ता की वो आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और 12 तारीख से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन है, आपको पूरा आवेदन जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन भरना है और उसका प्रिंट आउट करके और जितने भी आपके उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी फ़ोटोकॉपी और सेल्फ उसमें साइन करके अटैच करके आप उसे उनके पते पर भेज सकते हैं। तो 12 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहली जो वीडियो बना रहे हैं इसके लिए, वो है मैथमेटिक्स के लिए। और भी सब्जेक्ट का वीडियो आएगी, ऐसी ही वीडियो आएगी और भी सब्जेक्ट की। तो अभी के लिए आपका मैथमेटिक्स का है। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से भरेंगे आवेदन, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, जबकि सिलेबस क्या होगा, कौन-सी बुक से पढ़ाई करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कुछ इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, इस पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए कितनी पोस्टें हैं? इस बार मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी कम पोस्टें आई हैं, जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सामान्य संवर्ग होता है, सामान्य संवर्ग और महिला संवर्ग। सामान्य संवर्ग में आपकी 30 पोस्टें हैं, जबकि इसमें 7 पोस्ट एससी की है, 1 पोस्ट आपकी एसटी की है, 5 पोस्ट ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, जबकि 14 पोस्ट अनरिजर्व की है, ठीक है? तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की है, यहाँ पर 14 पोस्टें हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से आपका रिजर्वेशन लगता है। जबकि महिला संवर्ग में देखें 4 पोस्टें हैं, जिसमें कि 1 पोस्ट एससी की है, 1 पोस्ट ओबीसी की है, जबकि 2 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की है। मैं आपको बता दूँ कि रिजर्वेशन जब अप्लाई होता है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिनके अच्छे मेरिट आते हैं या अच्छे नंबर आएँगे, तो वो जनरल की सीट में चले जाएँगे। मान लीजिए कि कोई एससी कैंडिडेट है, उसने जनरल से ज़्यादा नंबर लाए, तो वो एससी कैंडिडेट जनरल को की सीट ले लेगा। ठीक है दोस्तों? तो रिज़र्वेशन में क्या होता है कि एक तो सीटों का वो होता है रिज़र्वेशन। अगर कोई भी जनरल के ऊपर कोई नंबर अच्छा लाता है एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब रिज़र्व कैंडिडेट अगर अनरिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट से नंबर ज़्यादा लाता है, तो वो रिज़र्व अ, सीट को लेता है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं, महिला में ये है। और जो महिलाएँ हैं, वो अपने इस वाले संवर्ग में भी भर सकते हैं, महिला संवर्ग के साथ-साथ वो सामान्य संवर्ग में भी भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि महिला संवर्ग और सामान्य संवर्ग, तो उनका एक ही फॉर्म होगा। इसके साथ-साथ क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, एमए या एमएससी में, ठीक है? उसके साथ-साथ आपका बीएड क्वालीफाई होना चाहिए। कुछ इसमें स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि फाइनल ईयर सेमेस्टर ईयर में होंगे, तो उनके लिए क्या है? दोस्तों, फाइनल ईयर सेमेस्टर के लिए यहाँ पर 1 नवंबर 2020 तक आवेदन की अंतिम तारीख तक आपका क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस महीने के लास्ट में, मतलब ये अक्टूबर चल रहा है, इस अक्टूबर के लास्ट में अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये आवेदन की लास्ट डेट भी आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन जब भी होता है तो आवेदन की अंतिम तिथि भी आगे बढ़ जाती है। तो और आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, जो कि आपका जो अपीयरिंग वाले हैं, ऐसे बीएड कैंडिडेट होंगे जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया होगा, तो वो यूनिवर्सिटी में जाके पता कर लें कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है दोस्तों? आइए आगे चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, बच्चे यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं इस बार, क्योंकि नोटिफ़िकेशन ही ऐसे आया है। नोटिफ़िकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका एग्ज़ाम 2 टाइप का होगा, मतलब पहले प्री होगा फिर मेन होगा, ये कहीं पर भी लिखा नहीं है। जबकि आयोग ने पिछले महीने, मतलब पिछले महीने अपनी वेबसाइट में कुछ
अपलोड किया था कि जो आपका प्रवक्ता का पेपर होगा वो प्री होगा, मेन होगा, ठीक है? मेन आपका सब्जेक्ट का होगा। जबकि परसों वाली नोटिफ़िकेशन में कहीं भी आपका प्री और मेन का कहीं भी ज़िक्र नहीं किया हुआ है। इनका ये कहना है, हमने नोटिफ़िकेशन को बड़ी ध्यान से पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो मेरिट बनेगी, जो ये भर्ती हो रही है 2020 की, वो केवल एक ही पेपर में होगी जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। आपका सब्जेक्ट का पेपर जो होगा, वहीं से आपकी मेरिट बनेगी, 2 पेपर नहीं होगा दोस्तों, केवल और केवल 1 सब्जेक्ट होगा। और इस नोटिफ़िकेशन में कहीं भी इंटरव्यू के बारे में बताया नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू आपका नहीं होगा। आप देख लीजिएगा नोटिफ़िकेशन में आवेदन की प्रक्रिया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका पेपर एक विषय पेपर होगा, सब्जेक्ट वार पेपर होगा, जो कि आपको क्वालीफ़ाई करके आप उसमें सिलेक्शन पा सकते हो दोस्तों, ठीक है? और आपका जो पेपर होगा वो 200 अंक का होगा, जबकि 3 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1/4 नंबर आपसे कट कर दिए जाएँगे। ये पेपर क्या होगा, ओएमआर टाइप का होगा, मतलब आपको पेंसिल से मतलब ओएमआर टाइप का हो सकता है ये पेपर, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा दोस्तों ये, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, पेपर एक ही होगा, सब्जेक्ट का पेपर होगा ओनली, उसी से आपकी मेरिट बनेगी। जैसे आपका एलटी में होता है, एलटी में क्या होता है, एलटी में केवल एक ही पेपर आता है, तो इसमें भी आपका एक ही पेपर आएगा जो कि पूरा सब्जेक्ट का होगा। आइए देख लेते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहली यूनिट, सेकंड यूनिट, ठीक है? 3-4 यूनिट हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस रखा गया है आपके प्रवक्ता में, वो केवल 11वीं और 12वीं से ही है। आपको ग्रेजुएशन में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेपर बनेगा, आपका जो सिलेबस बना है, वो 11वीं और 12वीं की सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मतलब आपको 11वीं 12वीं की बेसिक चीज़ पर काम करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिवी में ज्यामिति है, द्विवी में ज्यामिति, 11वीं 12वीं का सिलेबस है, ठीक है? अ, ये देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज है, यहाँ पे एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज आती है। जबकि सदिश विश्लेषण है जो कि 12वीं का एक चैप्टर है, ठीक है? और यहाँ पर देख लीजिए अवकलज, समाकलन, अवयव, मैट्रिक्स, ठीक है? डिटर्मिनेशन है, समाकलन है, संख्यांकीय, प्रायिकता, रेखीय प्रोग्रामन, ये सब 12वीं की चीज़ें दोस्तों, 12वीं के सिलेबस से आपका पेपर बनेगा, ठीक है ना? तो आपको तैयारी करनी है 12वीं लेवल तक। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट बुक, कौन से बुक से हम पढ़ाई कर पाएँगे आप। तो सबसे पहले आपके लिए क्या है कि बुक कौन-सी लें? तो बुक लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ हैं, वो एनसीईआरटी को अगर आपने अच्छे से बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं, तो आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है? तो आपको 11वीं और 12वीं की बुक ले लो, ठीक है? पीडीएफ में क्या होता है, अगर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करते हो तो कभी-कभी उसमें आँखों में दर्द हो जाता है, ठीक है? लैपटॉप से या फ़ोन से, तो आप एनसीईआरटी की बुक 11वीं 12वीं की ले लो, बहुत ही सही रहेगी दोस्तों आपके लिए, ठीक है? एक तो आपको एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी की बुक अगर आपने 2-3 बार अच्छे से कंप्लीट कर दी, रिवीजन कर दिया, उसके प्रत्येक एग्ज़ाम्पल और उसकी एक्सरसाइज़ को अच्छे से कंप्लीट करिए और उसके एक बेसिक नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी बुक के बेसिक नोट्स बनाइए, उसमें बेसिकली क्या लिखिएगा उस नोट्स में कि केवल और केवल वो जो उस नोट्स में क्या होगा, उस नोट्स में केवल फ़ॉर्मूले होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, ठीक है? वो आप उस नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जब आते हैं तो आप उसी नोट से पढ़ सकते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों जेईई पेपर और नोट्स आपको मिल जाएँगे नेट में। जेईई जो 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट होते हैं, वो इंजीनियर की जब वो तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जेईई का।
तो ये जो सिलेबस होता है ये भी 11वीं-12वीं का सिलेबस होता है दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन की क्वालिटी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको। तो आपको क्या करना है, जेईई के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है नेट से। बहुत सारे पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको नेट से मिल जाएँगे और उसके नोट्स भी मिल जाएँगे। अलग-अलग कोचिंग संस्थान हैं जो कि जेईई के पेपर की तैयारी करवाते हैं, उनके नोट्स भी आपको इंटरनेट से मिल जाएँगे दोस्तों। सुपर ट्रिक होती है किसी, क्योंकि मैथ का पेपर होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो एक सुपर ट्रिक होती है। हर कोचिंग, हर संस्थान, कोचिंग संस्थान जब ये ऐसे पेपर की तैयारी करवाता है तो वो ट्रिक बेस बनाता है, ट्रिक के आधार पर होगा। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ में, जो आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिल पाएगा, वो एक कोचिंग सेंटर के जो टीचर होते हैं वो इतना बच्चों को पढ़ा लेते हैं कि उनको पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उनको भी नोट्स आपको मिल जाएँगे नेट में, ठीक है? और पेपर आपको मिल जाएँगे, ठीक है, नेट में। और इसके प्रैक्टिस पेपर, जेईई के प्रैक्टिस पेपर भी आपको नेट में मिल जाएँगे। जबकि एनडीए का पेपर, अगर मैं एनडीए की बात करूँ तो आपका एनडीए का पेपर भी 11वीं-12वीं के सिलेबस में है। उसमें भी मैट्रिक्स पूछा जाता है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, लिमिट पूछा जाता है, ठीक है? टेंजेंट पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 11वीं-12वीं के सिलेबस है। तो आपको एनडीए का पेपर भी नेट से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास जो क्वालिटी होगी, क्वेश्चन की क्वालिटी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी दोस्तों, ठीक है? तो क्या है, पहला क्या है, पहला आपको है 11वीं-12वीं का एनसीईआरटी बुक, जेईई का पेपर डाउनलोड करिए, नोट्स उसके मिल जाएँगे और एनडीए का क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हैं दोस्तों नेट में पड़े हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं, आप उसे देख सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, मैथमेटिक्स के। ओके। देखिए दोस्तों, आपका एक अपना फुल प्लान होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट अपनी मेहनत करता है, बट कोई एक ऐसा स्टूडेंट आपको मिलता है, एक ऐसा स्टूडेंट आपको मिलता है जो कि उसकी स्पेशल तैयारी होती है। स्पेशल तैयारी होने का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा जाल बुनता है, ठीक है? आपको एक जाल बुनना पड़ेगा ताकि आप इसमें अपना एग्ज़ाम को पकड़ सकते हो। एक फुल प्लान चाहिए दोस्तों आपको। फुल प्लान का मतलब ये है, बेसिक चीज़ पर काम करिए, बेसिक चीज़ से स्टार्ट करिए और आपको जेईई के पेपर को क्वालीफ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसकी तरह आपको बनना पड़ेगा, ठीक है? आखिर हमारे एजुकेशन में क्या कमी रह जाती है कि हम 11वीं-12वीं में लेक्चरर तो बन पाते हैं, पर बच्चों को हम ये कहते हैं कि जाइए कोचिंग सेंटर में पढ़िए। क्यों पेरेंट्स ये भरोसा नहीं करता है कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो वो वहाँ के टीचर उसको जेईई क्वालीफाई करवा देंगे। तो ये कहीं न कहीं कमी है। ये कहीं न कहीं कमी है कि बच्चा अपने अपने स्कूल के टीचर से पढ़ने के बजाय वो कोचिंग सेंटर में पढ़ता है जेईई के एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। सबसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो कोटा, ठीक है? कोटा राजस्थान में जेईई और नीट की तैयारियाँ होती हैं। तो वहाँ के टीचर में आखिर क्या होता है कि बच्चे अपने अपने स्कूल के टीचर को छोड़ के वहाँ कोटा की तैयारी करने जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन में कमी है कि हम उस मेथड से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि ताकि बच्चा वहाँ कोटा जाके तैयारी कर सके। तो यही चीज़ है दोस्तों कि आपको अगर लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो एक आपका सपना भी होना चाहिए कि आप बच्चों को जो पढ़ाई करवा रहे हो, वो उनके काम भी आए ताकि वो मतलब आपको सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी ना हो कि बच्चों को पास करना है या बोर्ड एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है। इसके साथ ही साथ अगर आपको बच्चों को एनडीए का एग्ज़ाम या जेईई के पेपर की तैयारी करवाते हो, तो वो भी एक बेहतर आपका एक काम रहेगा। ठीक है दोस्तों? तो एक पावरफुल प्लान होना चाहिए आपके लिए।
तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और जिन्होंने अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और लाइक करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स के वीडियो आएगी लेक्चर जो कि टॉपिक्स है, मैं खुद उसमें आपको पढ़ाऊँगा, तो इसकी वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई जानकारी के साथ गौतम एकेडमी के साथ। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और भी जो सब्जेक्ट हैं उसकी भी वीडियो जल्द ही बनाई जाएगी। थैंक यू।